आते हुए 1.25 माह हो गए साइफर आर्ग्यू करते हुए। रमज़ान से पहले ईद गुजरे 2 हफ्ते हो गए, ये रमज़ान से पहले आर्ग्यू करना शुरू किया। सो अब बहुत मुनासिब होगा इंशाल्लाह। मेरी जज साहब से यही तवक्को होगी कि साइफर का केस एक आध दिन में सरकार अपने दलाइल मुकम्मल करके तो हमें जो हक है, अगर एविडेंस को स्मैश हुए हुए 15 दिन हो गए हैं और खान साहब और शाह साहब अगर अभी भी बिहाइंड द बार्स हैं तो ये ज़्यादती है। हमने ज़मानत किसी दिन नहीं मांगी, ना ज़मानत मांगेंगे हम। एक स्टिग्मा होता है कन्विक्शन का, तो स्टिग्मा अगर कन्विक्शन का मिला है तो हम चाहते हैं दैट शुड बी रिंस्ड, दैट शुड बी वॉश्ड। एंड ये इनको दोनों को इन चार्जेस से एक बात मैं और कहता चलूँ, आज एक शख्स को जब बरी किया जाता है तो 2 बातों पर बरी किया जाता है। एक जुमला बोला जाता है कि शक का फ़ायदा, हमें शक का फ़ायदा नहीं चाहिए, शक के फ़ायदे वाला केस ही नहीं है। ये केस है जहां पर प्रोसिक्यूशन हैज़ टोटली इंटायरली फेल्ड पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। अंग्रेज़ी में बताता हूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं चाहिए, ये बेनिफिट ऑफ डाउट का केस नहीं है। आज 1-2 दफ़ा मेरे सुनने में आई बात, अगर ये होगा तो शक का फ़ायदा किसको मिलेगा? शक वाली तो बात भी नहीं है, हम तो बहुत दूर हैं शक से। बस यही कहूँगा। आज जो सरकार अपना सारा केस साबित करना चाह रही थी, बड़े मज़े की बात है जो आपको बताने वाला हूँ। आज सरकार अपना सारा केस एक ऐसी किताब से बताना चाह रही थी, जो किताब हमने मांगी तो उन्होंने कहा सीक्रेट है, आपको नहीं मिलेगी। जज साहब ने मांगी तो उन्होंने कहा ये सीक्रेट है, आपको नहीं मिलेगी। आईओ ने मांगी तो उन्होंने कहा सीक्रेट है, आपको नहीं मिलेगी। और तो और जो सबसे हैरानकुन बात थी, आप सब लोग वहाँ मौजूद थे जब सुप्रीम कोर्ट में हम इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत आर्ग्यू कर रहे थे, तो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा वो किताब तो दिखाएं जिससे सारे रूल्स गवर्न होते। तो सरकार के तीनों वकला ने जो पेश हुए, उन्होंने कहा सॉरी ये किताब हम आपको नहीं दे सकते, जिस पे जज साहिबान बहुत हैरान भी हुए, नाला भी हुए कि हमने ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं सुना कि हम कोई कानून मांगे, कोई इंस्ट्रक्शंस मांगे, कोई गवर्निंग लॉ मांगे और हमें ये कहा जाए कि आप ये नहीं देख सकते। सो जिस कानून को कोई देख नहीं सकता, उस कानून में जज साहिबान ने आज एक आहिस्ता आहिस्ता करते करते एक सवाल पूछा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि आप इस केस में सज़ाए मौत मांगते रहे, और क्या ये बात दुरुस्त है कि जज साहब ने सज़ाए मौत तो नहीं, आपकी झोली में ठीक ठाक सज़ा जो है वो दे दी हुई है, 10-10 साल और 2-2 साल दे दी है। उन्होंने कहा ये बात दुरुस्त है? तो उन्होंने कहा ये आपने सज़ाएं ली हैं साइफ़र या उसके कंटेंट्स या किताब जिससे ये मुस्तफ़ीद हो सकते थे, उसको दिए या सामने लाए बगैर। तो ये आज 2 दफ़ा ये सुनने में आई बात कि जो भी शक होगा ना किसी भी पॉइंट का, उसका फ़ायदा मुलज़िमों को मिलता है और उन्हीं को मिलेगा। अभी सरकार ने अपने दलाइल जारी रखे हुए और लंबा कर लें। मैं पहले भी कहता हूँ, सरकार ने ये मैच जीता था हमें बाहर फेंक कर, हमने कभी भी उनको बाहर फेंकने की बात नहीं की। हमने कहा आप उनको दिल खोल के सुन लें, हमें कोई जल्दी नहीं है। हमें जल्दी थी, हम चाहते थे ईद से पहले कोई अच्छी बात मिल जाए, नहीं मिली तो नहीं मिली, तो फिर अच्छा फ़ैसला ही लिखा जाए आने वाले टाइम के लिए, लोगों के लिए, वकला के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, रहनुमाई हो कि साइफ़र क्या बला है। और आज जितना आराम आराम से सरकार अपने केस को पढ़ रही है, जितना ज़्यादा कानून को पढ़ रही है, उतनी गहरी जो है वो खड्डा उनके लिए खुदता जा रहा है जिसमें वो गिरते जा रहे हैं। कल का दिन अहम है, कल के दिन ये अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड करेंगे, वाइंड अप करेंगे। मगर साइफ़र का केस इम्पॉर्टेंट इसलिए था कि हमारी पहले दिन से एक हिकमत अमली होती है, और वो हिकमत अमली ये थी कि हमें किसी भी सूरत चौथी दफ़ा एक केस को दोबारा रिमांड नहीं करवाना। मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बोल दिया था, आमद हुई थी, आज फिर बोल देता हूँ। 4 मौके CSS की अटेम्प्ट में भी नहीं मिलते, 4 मौके मियाँ बीवी को भी नहीं मिलते। तो जज अबू असनाद जुल्करनैन साहब को कैसे 4 मौके मिल जाएं कि एक ही केस पे वो चौथी दफ़ा अपना हाथ सीधा करें, और चौथी दफ़ा जो केस में कमियां रह गई हमसे सुन के उन कमियों को पूरा कर लें, फ्लॉज को, डिफेक्ट्स को, शॉर्ट कमिंग्स को, लकूनास को
ان کو فل اپ کر لیں وہ. سو جج صاحبان کا یہ بڑا درست فیصلہ ہے کہ وہ اس کیس کو میرٹس پر ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں, اور یہ اب فیصلہ اسی ہفتے آپ کو انشاءاللہ سننے میں ملے گا. اور سائفر کا کیس میرٹس پر, ابھی تک اور جتنے بھی کیسز ہیں میرٹس پر یہ خان صاحب کا پہلا کیس ہے. تو دیکھ لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کون سا جرم کیا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب نے کون سا جرم کیا ہے, بڑا جرم کیا ہے یا چھوٹا کیا ہے. انہوں نے تو سب لگایا ہے کہ کہیں نہ کوئی دوائی تو لڑے نا. وہ جو میں نے کہا تھا حکیم صاحب 4 دوائیاں ہر کسی کو دے دیتے تھے, کامیاب پریکٹس تھی. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی کامیاب پریکٹس کیسے ہے, انہوں نے کہا 4 گولیاں دیتا ہوں کوئی تو لڑے گی. تو خان صاحب کو اتنی سزائیں انہوں نے سنا دی کہ کوئی سزا تو لڑے گی. ایسے نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو بی ویری کیٹیگورک, یو ہیو ٹو بی ویری اسپیسیفک. یہ کسی کی لائف لیبرٹی کی بات ہے. یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ جب ایک وزیر اعظم بیہائنڈ دا بارز ہو, جب ایک سیزنڈ فورن منسٹر بیہائنڈ دا بارز ہو, تو ان کی ایک ٹاپ پرائیورٹی بنتی ہے. عمران خان صاحب کو بالکل اسپیشل نہیں ٹریٹ کیا جا رہا. اگر میں یہ ڈیمانڈ کروں نا, بالکل اسپیشل نہیں ہے. اسپیشل یہ ہوتا ہے کہ میں کہوں آج ہی فیصلہ سنا جائے گا. ہمارے بہت مکمل دلائل ہم دے چکے ہیں, اور بینچ بہت سارے پوائنٹس پر آلریڈی کلیئر ہے. ہمیں اس بات پر کچھ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا کہ سائفر کیس بہت سلو چلا ہے. میں سائفر کیس سلو کیوں چلا ہے, میں اس پہ 2-3 باتیں ضرور کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جب جج صاحبان سلو اسسٹنس اور ایک کیس کو سمجھنا چاہیں کہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے, اور اس پر پہلی دفعہ ہائی کورٹ فیصلہ لکھنے جا رہی ہے, اس کا یہ بھی بیسٹ انڈیکیٹر ہے کہ اس طرح کے ایکشنز پر آج دن تک پاکستان یا ہندوستان میں کبھی کسی پرائم منسٹر یا فورن منسٹر کی پروسیکیوشن کبھی ہوئی نہیں ہے. تو یہ کیس آف فرسٹ امپریشن, اسے کہتے ہیں ہاتھ سیدھا کرنا آسان زبان میں, کہ یہ پہلی دفعہ ہاتھ سیدھا کیا جا رہا ہے. ان ادر ورڈز یہ کرمنالٹی ہے بھی یا نہیں یہ دیکھنا ہے. اور ابھی تک کا جتنا ایویڈنس آپ کے سامنے آیا ہے, آج جج صاحبان نے 2 دفعہ کہہ دیا کہ اس میں کرمنالٹی کہاں پر ہے. آج جج صاحبان نے 2 دفعہ اکٹھے کہہ دیا کہ اگر آپ ایک فوجداری کے مقدمے میں, کیا یہ بات درست ہے کہ سائفر کے مکمل کیس میں جتنی بھی شہادت ریکارڈ ہوئی, سائفر کے اندر کیا لکھا ہوا تھا وہ کوئی بھی گواہ عدالت میں اس نے یہ بات نہیں بتائی. ان کا جواب تھا یہ بات درست ہے. کیا یہ بھی درست ہے کہ سائفر کا ڈاکیومنٹ کبھی منظر عام پر نہیں آیا؟ انہوں نے کہا یہ بھی درست ہے.